वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं करगर विधानसभा के जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट रितेश पांडे जी से। तो हेलो सर, नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि स्ट्रगल किए हैं आप, यहाँ तक आए हैं, उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री, इसके बाद आप आ गए राजनीति की दुनिया में, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? कुछ बताइए। देखिए, संघर्ष ही जीवन है। हम्म, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं। स्ट्रगल इज लाइफ इज स्ट्रगल। हम्म, तो हर चीज में संघर्ष है। यहाँ भी आके संघर्ष कर रहे हैं। बिना संघर्ष के कोई चीज मिल जाए तो उसका आनंद आता नहीं। तो पूरा जीवन में आनंद लेना है तो संघर्ष करते रहना है। हम्म। तो हम ज़्यादा सवाल नहीं रखेंगे आपसे। मेनली बिहार के जो मुद्दा है उसके बारे में, जो प्रशांत किशोर जी ने जो मुद्दा कहे हैं, उन्हीं मुद्दे पे हम बात करेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि इस बार जो है, जो प्रवासी आए हैं छठ पूजा में, और यहाँ से जब जाएं तो उनको जो है जाना ना पड़े बाहर कमाने के लिए, रोजगार। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में रोजगार जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या इस पर जो है आपकी सरकार बन जाए तो क्या सफल कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। हम्म, हमारे पास पूरा रोड मैप है। हम्म। हमारे पास पूरा खाका है कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इन सब चीज़ों का। बिल्कुल करेंगे। और बिहार में सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार के। भ्रष्टाचार के मुद्दा जो है बहुत बड़ा है। कहीं भी तहसील में, ब्लॉक में, कहीं भी जाइए तो बिना पैसे के काम नहीं होता है। ये इस बात पर आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हाँ, और तो इस पर आपका क्या राय है? जन स्वराज और की व्यवस्था बनने के बाद विद इन 6 मंथ बिहार से भ्रष्टाचार अपने न्यूनतम स्तर पे होगा। ये हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो मनोज भारती जी हैं, उनका ये स्टेटमेंट है कि 6 महीने के अंदर बिहार में अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर भ्रष्टाचार होगा जन स्वराज की व्यवस्था बनने के बाद। जी, तो आपसे एक और सवाल रहेगा कि क्या बिहार में जमीनी तौर पर विकास हुआ है? क्योंकि हम लोग कल आपके साथ जो है गांव में घूमे हैं, तो आप देखे भी होंगे कि क्या जमीनी तौर पे विकास हुआ है कि नहीं, उसके बारे में आप क्या राय है? तो आप कैसा जो है विकास के देखिए, रोड मैप को देखना चाहेंगे? बहुत बदहाली है और बहुत भ्रष्टाचार हुआ है करघर में। बिहार में तो हुआ ही है, लेकिन करघर में बहुत ज़्यादा बदहाली और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है। तो सबसे पहले उन सभी चीज़ों को ठीक करने का काम किया जाएगा। नाली, जो हम बार बार ये बात बोलते हैं कि नाली गली में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। जल की निकासी बहुतायत गांवों में नहीं है। नाली का पानी गली में बहता रहता है, उससे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। रोग होते हैं तो बढ़िया, कोई गंभीर रोग हो जाए तो इलाज करने के लिए अस्पताल भी नहीं है, सीधे पटना या बनारस भागना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य होगा कि हम नाली गली वाला समस्या दूर करें, जल की निकासी की सुविधा करें। उसके बाद एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए हमारे विधानसभा में, जिसमें हर एक प्रकार के रोगों का इलाज हो। एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए हमारे विधानसभा में, या अगल बगल कहीं भी जिले में तो एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। यही है हमारा बाबू जगजीवन राम स्टेडियम है, इस स्टेडियम का कायाकल्प करना है। बाकी सब सारे मुद्दे तो हैं ही, सब चीज़ पे काम हो। और एक मुद्दा ये भी है बिहार के किसानों के। क्योंकि भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें सभी राज्यों के तुलना किया जाए तो बिहार के किसान के सबसे ज़्यादा बदहाली है। सही तरीका से कोई भी फसल के एमएसपी नहीं मिल पाता है। तो आपका इस पर क्या रहेगा? देखिए, किसान हर जगह पे बदहाल है, हम्म, दुख में है। हम्म, किसानों के लिए हम्म, अच्छा कोई नया उत्थान के लिए कानून बनना चाहिए जिससे किसानों को लाभ मिले। अब ये आदरणीय प्रशांत जी के स्तर का बात है, वो अगर मैं उनसे पूछूंगा कि हम लोग किसानों के लिए क्या करेंगे, तो ये राज्य स्तरीय बात है ना, तो फिर मैं आपको जवाब देता आप जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से हट के राजनीति में घुसने का कि क्या मकसद है? हूँ। देखिए, हम राजनीति में घुस रहे नहीं हैं। राजनीति हमको करना है सेवा के लिए। जी, हाँ,
सेवा करने के लिए आए। हम्म। आपका जो पार्टी है जन स्वराज, एक कार्ड कार्ड बना रही है। कार्ड को आप लोग जानते ही हैं, बार लाभार्थी कार्ड है। इस पर भी सवाल उठा है कि जो गांव में जा जा करके 10-10 रुपये 20-20 रुपये के जो काउंट किया जाता है, फिलहाल में चर्चा में था। इस पर क्या राय है आपका? जी जी, जो 10 रुपए की बात कर रहे हैं, पहले बात आप, तो 10 रुपए एक कार्ड का नहीं था, जी वो पार्टी की सदस्यता का 10 रुपए जी। था। और उसके बाद आप ये कार्ड देखिए, हम्म, इसको कार्ड को बनवाने में कम से कम 15-20 रुपए एक कार्ड को बनाने में ठीक। लगा होगा, या लगा होगा। 10 रुपए 5 रुपए लगा हो, हम्म, ठीक है। तो क्या कोई 10 रुपए लेके करेगा? हम्म। जैसे हम लोग हम हमारा मकसद है कि जैसे सेवा के रूप में हम लोग आए हैं, मतलब आपके दृष्टि से राजनीति में आप सेवा की दृष्टि से ही आए हैं। लेकिन सवाल उठा था कि 10 रुपये आगे काहे ले रहे हैं भाई, मैं इसलिए। बोल तो रहा हूँ, कार्ड तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, हम्म, कार्ड मुफ्त में, हम्म, लेकिन 10 रुपया हमारे पार्टी का सदस्यता शुल्क है। हम्म, हम भी सदस्य बने थे तो 10 रुपया दे के बने थे, हम्म। तो वो 10 रुपया सदस्यता शुल्क अच्छा, लिया जा ठीक। रहा है। आपके मैनिफेस्टो में जो भी मान के चलिए, ये मैनिफेस्टो है एक तरह से, इसमें जो है युवाओं के लिए किया गया है, मतलब इंडस्ट्री की बात किया गया है। लेकिन जो शिक्षित युवा है उनको आप नहीं लुभा पा रहे हैं, ऐसा मुझे मानना है। रोजगार के लिए, लेकिन जॉब के लिए जो शिक्षित युवा है, आप नहीं कहे हैं कि, चाहे जो भी है प्रशांत किशोर जी ये भी नहीं कहे हैं कि मेरी जो सरकार बनेगी तो जॉब का मुद्दा रखा जाएगा। जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं। जॉब का मुद्दा तो हो ही रहा है भैया, बिहार में नौकरी रोजगार की बात हम ही लोग तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री की बात किए हैं प्रशांत किशोर जी। इंडस्ट्री, अरे जी। रोजी रोजगार तो रोजी रोजगार नौकरी तो हर क्षेत्र में होता है ना। हम्म, किसी चीज का पर्टिकुलर लिखना, हम्म, बोलना, वो तो सब एक ही में रोजी रोजगार, बिजनेस बिजनेस उसी में आ गया, नौकरी उसमें आ गया, तो सब तो एक ही में है ना। हम्म। अच्छा, कल जो है आस्था के पर्व छठ है, तो उस पर आप जो है बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा संदेश यही है कि भैया, इस बार का छठ जिस प्रकार से आदरणीय प्रशांत जी ने कहा है कि इस बार का छठ और दिवाली और छठ हम्म, बिहार की बदहाली का अंतिम दिवाली और छठ होना चाहिए। जी। इस बार जनसुराज की व्यवस्था बनेगी हम्म, और बिहार की बदहाली, गरीबी, पलायन, अशिक्षा से हम लोगों को निजात मिलेगा बहुत जल्द। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत आप जो है 2 मिनट 5 मिनट जो समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।